हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एम क्यर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय हिंदी दो बैलों की कथा, कार्यपत्र 24 कक्षा 9th। तिथि है 3/9/2021। ठीक है, आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा पाठ के अगले अंश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे पाठ से रिलेटेड ही कुछ छोटी समरी दी गई है, इसे पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड नीचे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे सॉल्व करते हैं, उनके आंसर्स देखते हैं। ओके, तो दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी न मिला था। उन्हें समझ नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया ही अच्छा था, कम से कम रूखा सूखा तो देता ही था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। इनमें कई तो इतने कमज़ोर हो थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। थक हार कर दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे उन्हें क्या तृप्ति मिलती। ठीक है, तो अब पार्ट से रिलेटेड प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन है, तो ऐसे देख लेते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, ये दोनों मित्र कौन थे? तो ये दोनों मित्र कौन थे? हीरा और मोती नामक बैल थे। ठीक है, तो पहले का आंसर तो क हो जाएगा। ओके, अब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ का आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे पहले का आंसर अभी हमने देखा था, ये दोनों मित्र कौन थे? हीरा और मोती नामक बैल थे। ठीक है, अब सेकंड प्रश्न को भी देख लेते हैं। दोनों मित्र इस समय कहाँ थे तथा यहाँ उन्हें क्या बात समझ नहीं आ रही थी? तो आंसर देख लेते हैं। दोनों मित्र इस समय काजी हाउस में थे। दोनों बैलों को खाने को कुछ भी ना दिया गया, इसलिए उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि उनका मालिक ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, अब प्रश्न नंबर 3 है, वहाँ और कौन कौन से जानवर थे तथा उनकी क्या दशा थी? तो उत्तर है, वहाँ कई भैंसे, बकरियाँ, घोड़े, गधे आदि थे। सभी जानवर बहुत कमज़ोर थे। ओके, अब फोर्थ का आंसर देख लेते हैं। हार कर थक कर बैलों ने भूख मिटाने का क्या उपाय किया? तो उत्तर है, हार कर थक कर बैलों ने भूख मिटाने के लिए दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। अब लास्ट प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है, साबिका शब्द का क्या अर्थ है? तो साबिका शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ख हो जाएगा, सरोकार। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।